अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ बताइए जिस वजह से आपका वेट लॉस होता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं और जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी बनी है, यस वो एकदम करेक्ट आंसर है आपका प्रोटीन। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1200 कैलोरी का प्रोटीन रिच डाइट प्लान। यस, अगर मैं बात करूँ नॉनवेज वालों की, उनके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं प्रोटीन के लेने के, जैसे कि फ़िश हो गया, एग हो गया, चिकन, मीट, ये सब जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू वो अच्छा खासा प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन होते हैं जिनको प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं मिल पाता। तो आज इस डाइट प्लान के अंदर एक डे प्लान शेयर करने वाली हूँ, यानी कि एक दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने फॉलो किया है। उससे आपको बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा और वेट लॉस करने में आपको हेल्प भी मिलेगी। यस, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है आपके वेट लॉस के लिए। प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे क्या होता है, जब हम इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में या फिर मैं कहूँ आम तौर पर मेंटेन करने के लिए भी आप अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको वीकनेस हो सकती है। आपका जो वजन गया है, यानी कि आपने जो वेट लॉस किया है बिना प्रोटीन के, तो बाउंस बैक हो सकता है आपका वेट और आपकी मसल मास कम हो सकती है, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर आपको डेली बेसिस पे प्रोटीन को इनटेक करना है, प्रोटीन को ऐड ऑन करना है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका फैट ब्रेक नहीं होगा और अल्टीमेटली आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे एक हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पे आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एक डे प्लान, एक डे रूटीन जिसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन भी होगा और वो होगा 1200 कैलोरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ब्रेकफास्ट पे, और ब्रेकफास्ट में मैं सबसे पहले इंक्लूड कर रही हूँ वेजिटेबल ओट्स उपमा। अब बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी। आपको कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, लाइक आपने टमाटो, अनियन, कैप्सिकम, जो भी आपको पसंद आ रही वेजिटेबल ले सकते हैं। ओट्स प्लस आपको थोड़ा सा रवा लेना है, उसको मिक्स करना है आपको और अच्छे से उसको क्या करना है, पूरा के पोहा की तरह आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो जैसे आप इसे प्रिपेयर करेंगे, अब मैं बात करती हूँ इसकी कैलोरी की और इसके प्रोटीन इंटेक की। एक बाउल के अंदर आपको यहाँ मिलेगी 220 कैलोरी, साथ में आपको इसके अंदर मिलेगा 600 ग्राम प्रोटीन। आप इसके अंदर पीनट ऐड कर सकते हैं एज अ प्रोटीन के सोर्स पे एक्स्ट्रा, जिससे वो डिलीशियस भी लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं हमारे मिड मील स्नैक की। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं एप्पल हाफ और उसके साथ में 1 चम्मच आलमंड बटर। इसका मैं सेकेंड ऑप्शन आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं 1 कप, उसके साथ में 7 से 8 भीगे हुए आप बादाम ले सकते हैं। जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट लो उसको भिगो के लो, बिकॉज क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन आपका वीक है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको अगर कच्चे खाते हैं तो आपको गैस या फिर ब्लॉटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप ड्राई फ्रूट लो उसको भिगो कर लो, रात भर ओवरनाइट सोक करके रखो, मॉर्निंग के वजह से कंज्यूम करो। यस, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए हैं। काफ़ी बार क्या होता है, ब्लैक कॉफ़ी किसी किसी को नहीं पसंद आती, तो यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ी मैजिक चीज़ बताने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ एक एप्पल की और एक ब्लैक कॉफ़ी की, जितनी एनर्जी एक ब्लैक कॉफ़ी हमारी बॉडी में जाने के बाद हमको देता है, उतनी ही एप्पल हमको एनर्जी देता है। बस उसके अंदर कैफ़ीन नहीं होता है, तो कैफ़ीन फ्री आपको एनर्जी चाहिए तो आप एप्पल ले सकते हैं, और अगर आपको कैफ़ीन पसंद है तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने मिड मील की। अब बात करते हैं हमारे लंच की। अब लंच के अंदर हम यहाँ पे अच्छा प्रोटीन भी ऐड करने वाले हैं, अच्छा कार्ब भी ऐड करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रोबायोटिक भी होगा, थोड़ा फैट भी होगा, साथ ही साथ में हमारा फाइबर भी होगा। ये जो लंच होता है वो पूरा पैक्ड होता है हमारे न्यूट्रिशन से, बिकॉज हमको एक मील पूरे दिन की पूरी पैक्ड न्यूट्रिशन वाली लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 बाउल पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी में आप 50 ग्राम पनीर यूज़ करें, बाकी बहुत सारी आप ढेर सारी वेजिटेबल डाल सकते हैं। इसके साथ में एक मल्टीग्रेन रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर आप 1 चम्मच घी लगा दीजिए एज अ फैट के सोर्स पर। हेल्दी फैट भी जाना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रोबायोटिक के तौर पे आप बटर मिल्क ले सकते हैं, जीरा डाल के, भुना हुआ मसाला डाल के, नहीं तो आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं। लास्ट आपको फाइबर के अंदर लेना है आपका सैलेड। 1 प्लेट आप अच्छे से सैलेड कंज्यूम करें। तो ये हो गया आपका पैक्ड न्यूट्रिशन लंच। अब बात करूँ इसकी कैलोरी की, तो 427 इसके अंदर कैलोरी हो गई है और साथ ही साथ में 16.5 ग्राम आपको इसके अंदर प्रोटीन मिल चुका है।
अब चलते हैं हमारे इवनिंग मील की तरफ। तो इवनिंग मील में आप ले सकते हैं यहाँ पे 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी जिसका 0 कैलोरी होता है। लेमन टी आप ले सकते हैं, वो भी 0 कैलोरी या 2 कैलोरी के अंदर काउंट होती है। उसके साथ में आप यहाँ पे स्प्राउट्स ले सकते हैं, लाइक मूंग स्प्राउट्स, जो कि प्रोटीन रिच हो। 100 ग्राम आपको लेना है जिसके अंदर आपको 90 कैलोरी मिलेगी। यस, तो ये पूरा हो गया हमारा इवनिंग मील। अब बढ़ते हैं हमारे वर्कआउट की तरफ। यहाँ पे मैंने शाम को वर्कआउट मेंशन करा है, आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो अगर आपको समय मिलता है। और अगर बहुत सारी वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ है, जिनको शाम को समय नहीं मिल पाता, वो मॉर्निंग के अंदर कर सकते हैं। तो शाम के समय आपको 1 घंटा वर्कआउट कंप्लीट करना है आपकी एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद से। वहाँ पे वर्कआउट करने के बाद में आपको एक प्रोटीन ड्रिंक रेडी करनी है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप वर्कआउट करें उसके जस्ट बाद एक प्रोटीन ड्रिंक आपका होना चाहिए। जो मैं प्रोटीन यूज़ करती थी वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का प्रोटीन यूज़ करती थी। उसको मैं कंज्यूम करती थी जिससे मुझे एक अच्छी एनर्जी मिलती थी। साथ ही साथ में मेरा जो प्रोटीन का सोर्स होता था डेली बेसिस का, वो कंप्लीट जाता था बॉडी के अंदर। आप भी कोई ऐसा अच्छा ब्रांडेड प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये क्या कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब भी आप कोई प्रोटीन का सोर्स शेक इंटेक कर रहे हैं तो आपको जस्ट वर्कआउट के बाद इंटेक करना होता है। जिससे क्या होता है, आपकी मसल्स वहाँ पे ब्रेक हुई होती हैं, आपका फैट, जब प्रोटीन आप लेते हैं तो फैट ब्रेक होता है और मसल्स बिल्ड होती है। यस, अब बात करते हैं हमारे डिनर की तरफ। रात को मैं डिनर में यहाँ पे ले रही हूँ 3 ऑप्शन आपको मैं बताने वाली हूँ। आप ले सकते हैं यहाँ पे ब्राउन राइस 1 बाउल, उसके साथ में छोले, नहीं तो राजमा। इन चीज़ों को आप इंटेक कर सकते हैं एज अ प्रोटीन के सोर्स में। तो यहाँ पे आपको अगेन एक मैजिक वाली बात बताने वाली हूँ। जब भी आप छोले या राजमा लें, आप उसे सेमी बॉईल करें, यानी कि रात भर उसे भिगो के रख दें। सुबह थोड़ा सा बॉईल करें, ज़्यादा बॉईल ना करें, जितना कम हो सके उतना पकाइए उसको, क्योंकि ज़्यादा पकाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि आप यहाँ पे छोले के साथ में चावल ले सकते हैं, या तो आप राजमा के साथ में चावल ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिनर। अब बात करते हैं इसकी कैलोरी की और हमारे प्रोटीन इंटेक। 216 आपका यहाँ पे कैलोरी होगा और 4 ग्राम आपको इसके अंदर प्रोटीन मिलेगा। तो ये तो बात कर ली हमें पूरे हमारे 1200 कैलोरी डाइट प्लान की। अगर आपको तब भी थोड़ी भूख लग जाती है तो क्या कर सकते हैं, आप रात को सोने से पहले वार्म मिल्क ले सकते हैं, गुनगुना विदाउट शुगर का, जिसके अंदर आप मसाले ऐड कर सकते हैं, लाइक दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, अदरक हो गया, टर्मरिक हो गया, जिससे कि आपको अच्छा टेस्ट भी आएगा और दूध पीने से हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये हो गया मेरा पूरा डाइट प्लान और डे प्लान कि कैसे आपको फॉलो करना है। यस, अब बात करते हैं कि प्रोटीन कितना जाना चाहिए हर एक इंसान की बॉडी में। तो यहाँ पे मेजरली जब आप वेट लॉस पर हैं और नॉर्मली आप कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और नॉर्मली जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका जितना वेट है उतना ग्राम आपका प्रोटीन जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका 60 kg वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। लेकिन एक बार अपने जो वेलनेस कोच है उनसे आप डिस्कस कर लें। और ये जो मेरा डाइट प्लान है वो इतना ही है, और ये जो मेरा पूरा वीडियो है वो इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको भी एक कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना है अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है मैंने व्हाट्सएप लिंक, और वहाँ पे क्लिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, और जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।